जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सहाबा कराम को सब करना, गाली देना, बुरा कहना, ये कैसा है? सबसे पहली बात यह है कि आप समझें कि सब बुरा कहना ये दो किस्म पर है। पहला किस्म ये है कि ऐसा सब जो सहाबा इकराम के ईमान में कादे हो और उनके अदालत और सदाकत में कादे हो, ऐसा सब कुफ्र है और उसके कुफ्र में कोई इख्तलाफ नहीं है। और दूसरा सब जो है वो ऐसा है कि जो सहाबा के ईमान में, अदालत में, सदाकत में कादे नहीं है। मसलन किसी ने सहाबा को बकवास करते हुए बुज़दिल कह दिया या बखील कह दिया, ये कहने वाला भी लानती है, बातिल पर है, लेकिन ये सब कुफ्र नहीं है। और फिर ये सब जो ला यक़दहु फ़ी दीनिहिम व अदालतिहिम व सदाकतिहिम, ये फिर दो किस्म पर है। आया ये इस सब को हलाल भी समझता है या नहीं? अगर ये इस सब को हलाल नहीं समझता तो ये ऐसा गुनाहगार है जिस तरह कोई शराब पिए, जिस तरह कोई खिंजीर खाए या कोई जिना करे। तो जिस तरह जिना करने वाला गुनाहगार है, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, ये भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा, लेकिन ये कुफ्र नहीं है। और अगर उलमा ने कहीं कहा है ना कि सब सहाबा लैस बिकुफ्रिन, इससे ये ही सब मुराद है। इसकी दूसरी किस्म जो है वो ये है कि ऐसा सब अगर कोई हलाल समझता है, जायज़ समझता है, तो मुस्तहिल सब के कुफ्र में फिर कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्तहिल सब जो है वो काफिर है। तो लिहाजा सब दो किस्म पर है। ऐसा सब जो यक़दहु फ़ी दीनिहिम व अदालतिहिम व सदाकतिहिम, इसके कुफ्र में कोई इख्तलाफ नहीं। दूसरा सब ऐसा जो ला यक़दहु फ़ी दीनिहिम व अदालतिहिम व सदाकतिहिम, फिर इसके दो किस्म हैं। आया ये हलाल समझता है या नहीं समझता? अगर ये हलाल नहीं समझता तो ये कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। अगर ये हलाल समझता है तो ये पक्का काफिर है, इसके कुफ्र में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो सब है ना, ये ला यक़दहु फ़ी दीनिहिम व अदालतिहिम, ये हमारे मौजू से खारिज है, क्योंकि हम जिनकी बात करते हैं वो सहाबा को जो गाली देते हैं, सब करते हैं, वो बहरहाल कुफ्र है। क्योंकि ये जो राफिदियों वाला सब है और शियों वाला सब, ये सब बतौर इबादत के और कार सवाब समझकर, सवाब की उम्मीद रखते हुए और सहाबा इकराम को एतकादन गलत समझते हुए वो सहाबा को सब करते हैं। लिहाजा राफिदियों और शियों वाले सब के कुफ्र होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। बाकी उलमा इकराम ने जो एहतियात फरमाई है ना, कि अगर उलमा मुतलकन कह देते और तौजीहात न करते, मुतलकन कह देते कि सब सहाबा कुफ्रुन, तो फिर अगर बिलफर्द सहाबा इकराम की आपस में अनबनत हो गई और उनकी तू मैं हो गई और एक दूसरे को सहाबा ने सब किया हलाल न समझते हुए दुनियावी मामले पर, तो अगर ये सब सहाबा मुतलकन कुफ्र कह देते तो वहाँ तकफीर करनी पड़ती। इसीलिए उलमा इकराम ने तौजी फरमाई है कि ऐसा सब जो दुनियावी मामले पर हो तो उसके सब के कुफ्र होने में यानी किसी ने भी उसको कुफ्र नहीं कहा और हलाल न समझते हुए सब करे दुनियावी मामले पर, तो ऐसा सब कुफ्र नहीं है। अब इनके सब को इन पर फिट करना, ऐसा सब जो सहाबा का आपस में हुआ, दुनियावी मामले पर हुआ, हलाल न समझते हुआ और दीन की बुनियाद पर नहीं हुआ, ऐसा सब सहाबा का इनको इन पर फिट करना जो हज़ारों साल बाद में आकर सहाबा को सब करे, जहाँ कोई दुनियावी वजह हो ही नहीं सकती कि वो हज़ारों साल बाद में आए और इनकी कोई लेन देन भी सहाबा से नहीं है, इनके सब पर उनको फिट करना ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने फतवाए महमूदिया के अंदर वादे तौर पे लिखा है कि पाकिस्तान का जो शिया है वो सहाबा को गाली देना, सब करना इबादत समझता है, हलाल समझता है, लिहाजा इनका जो सब है गाली देना है, बहरहाल वो कुफ्र है, उसके कुफ्र में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो
तो हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने सब्बु सहाबा लैस बिकुफ्रिन वाली इबारात यकीनन पढ़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी तोजी यही फरमाई है कि सब के अक़साम हैं और जो हलाल और इबादत के तौर पर सब करते हैं बहरहाल उनके कुफ्र में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मेरे हाथ में किताब है इमाम तकीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह अलैह की फतवाए सुब्की, जिनकी विलादत जो है 683 और वफ़ात 756 में है। इन्होंने अपनी किताब फतवाए सुब्की में सफ़ा जो है जिल्द 2 सफ़ा 575 पर फरमाते हैं, बुग़्ज़ुर राफ़िदी ले अबी बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा लैसा ले अमरिन दुनियावियन में मुआमलतिन औ मुशारकतिन औ नहविहा, के राफ़दी का जो अबू बकर व उमर के लिए बुग़्ज़ है ये दुनियावी मामले के लिए नहीं है, क्योंकि इनका कोई उनसे लेन देन नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। इनका जो सब है गाली देना वो दुनियावी मामले के बुनियाद पर नहीं है, ये उनको एतकादन गलत समझते हैं, इसीलिए सब करते हैं। और इनका सब जो है बहरहाल उसमें कोई तावील नहीं हो सकती, वो का कुफ्र है। और ये 577 सफ़े पे फरमाते हैं, व कज़ालिक नक़्तउ बितकफ़ीर कुल्ल क़ाइलिन क़ाल क़ौलन युतवस्सलु बिही इला तज़लीलिल उम्मति व तकफ़ीर जमी सहाबा। वो फरमाते हैं कि हम कतई तौर पर ये फ़ैसला देते हैं तकफ़ीर का ऐसे आदमी के लिए जो ऐसा कौल करे जिसका कौल जो है वो तमाम उम्मत को गुमराह करार दे या तमाम सहाबा की तकफ़ीर करे, ऐसा कौल करने वाला पक्का काफिर है, इसके कुफ्र में कोई इख्तिलाफ नहीं है। और ये मेरे हाथ में किताब है मिरकात, ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है और ये मिशकात शरीफ की जो है शरह है, और इसमें सफ़ा नंबर 137 जिल्द 9 और बाब हिफ्जुल लिसान वल गीबा, इसके तहत एक रिवायत है हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और वो रिवायत ये है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा रजुलिन क़ाल लि अख़ीहि काफ़िरुन फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा। इसकी तशरीह में बड़ी बहस करते हुए आखिर में फरमाते हैं, फ़ी गैर हक़्क़ि राफ़िदतिल ख़ारिजति फ़ी ज़मानिना, ये जो बहस है ये हमारे दौर के राफ़िदियों के मुतालिक नहीं है, क्योंकि फ़इन्नहुम यातक़िदून कुफ़्र अक्सर सहाबा फ़ज़लन अन साइर अहलिल सुन्नत वल जमा, क्योंकि हमारे दौर के जो राफ़िदी हैं वो अक्सर सहाबा के कुफ्र का एतकाद रखते हैं, चे जाए कि अहल सुन्नत वल जमात, इसीलिए फ़हुम कफ़रतुन बिल इज्माए बिला निज़ाइन, वो पक्के काफिर हैं इज्माई तौर पर, कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जो शियों वाला सब है, राफ़िदियों वाला सब है, ये दुनियावी मामले पर नहीं है, इनका सब बहरहाल कुफ्र है, ये सब को इबादत समझते हैं, हलाल समझते हैं, इनके सब में के कुफ्र होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे।